हम सभी जानते हैं कि ईमेल कैसे भेजा जाता है, लेकिन एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न वी हैव टू लर्न प्रॉपरली कि किस तरह से हम हमारा ईमेल भेजें। एक खास टेम्पलेट को हम फॉलो करेंगे जिसके फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल भेजना सीखेंगे। Today we will see that how to draw an email. Email can be of two types, formal and informal. Now we will try to understand a formal email with the help of a template. The template can be changed or edited onto as the situation requires. Got it? For that, we have to see the actual situation or actual interface of email where we can see how we can send an electronic mail to a recipient. तो समझ में आया कि ईमेल दो प्रकार के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जिसके अंदर हम किसी ऑफिस को लेटर भेजते हैं, कोई हमारा जॉब एप्लीकेशन हम भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। और इनफॉर्मल ईमेल वो होता है जो हम दोस्त रिश्तेदारों को भेजते हैं। बड़े मेरे ईमेल पर जाकर किस तरह से हम किसी को ईमेल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर्मल ईमेल विथ एग्जांपल्स। तो ये हमारा इंटरफेस है, ये हम है और ये हम ईमेल पढ़ा रहे हैं। बड़े तो सबसे पहले देखिए, ईमेल भेजने के लिए आपको ये इंटरफेस समझना होगा। ये पूरा इंटरफेस है जहाँ ये ईमेल हमारे आए हुए हैं और ये देखिए कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ कंपोज है, इनबॉक्स है, स्टार्ट, स्नूज, सेंड, ये सब कीज है जिसके तहत हम काम लेते हैं। जैसे कि आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमको मीटिंग्स, तो मीटिंग्स के लिए ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमको समझना है कि किस तरह से हम ईमेल भेजे दूसरे को। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कंपोज। तो कंपोज को अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक विंडो ओपन होता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ईमेल हमारा लिखेंगे। ये एक पूरा विंडो है जिसको हम समझेंगे कि किस तरह से हम, हमारा विंडो आपके सामने है, ईमेल एड्रेस से हमने किस तरह से इसको खोला है। तो सबसे पहले आपके सामने होगा रिसिपिएंट, आप देख रहे हैं यहाँ 2 करके आएगा, यहाँ आपको आपका ईमेल डालना होगा। ईमेल फिलहाल मैं अपना ही डाल देता हूँ समझने के लिए। तो देखो ये मेरे इतना जो ईमेल है वो सब आ गए हैं, मैं अपना ईमेल यूज करूँगा भेजने के लिए। दूसरा ईमेल है मेरा, ये मैंने लिख लिया। हम एक से ज़्यादा ईमेल भी भेज सकते हैं। आई मीन टू से हमारे रेसिपिएंट, हमारे ईमेल के रेसिपिएंट जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे होंगे CC and BCC block. CC stand for carbon copy, which means that the address is in this block. This block means CC blocks. In these blocks will also get a copy of the email. कि ये जो है CC ब्लॉक में जो एड्रेस दिया है ईमेल एड्रेस, इसको भी इस ईमेल की कॉपी पहुंचे। ठीक है, BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड carbon copy, which means that the addresses in this block, in this जो भी एड्रेस दिए गए, एक या एक से ज्यादा एड्रेसेस अगर दिए गए हैं कौन से ब्लॉक में, BCC ब्लॉक में, तो वो कॉपी का क्या होगा, will also get a copy of email but their names will not be listed in the header that the recipient see, या recipients एक से ज्यादा भी recipient रहे तो वो नहीं देख पाएंगे किसका नाम, BCC में जो भी एड्रेस। ठीक है, BCC वाले का एड्रेस वो हेडर में नहीं देख पाएंगे। कि समझ लो आपका एक सिचुएशन ऐसी है कि अमर अकबर को जो बात आपने बोलनी है या दावत देनी है और एंथोनी का पता नहीं देना है, ये तीनों दोस्तों को उनको मिलाना है, तो क्या करेंगे हम कि अमर अकबर को रिसिपिएंट में रखेंगे, कॉपी एक इस दावतनामे की किसको भेजना है, हमको एंथोनी को भी भेजना है, तो एंथोनी को हम BCC में रखेंगे ताकि अमर अकबर को पता ना चले कि दावत एंथोनी को भी दी गई। अब जब दावत होगी तो ये तीनों भी सामने आ जाए। ठीक है, ईमेल पहुंचेगा इन दोनों को, तो इन दोनों को अमर अकबर को एक दूसरे के एड्रेसेस नजर आ जाएगी
लेकिन एंथोनी का एड्रेस उनको ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देगा। आई होप यू हैव गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं कि ईमेल। अब सबसे पहले अगर फॉर्मल आपका है, आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन पे गौर करो तो समझ में आएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, read the following advertisement and prepare a letter of application to be sent by email. Do not give your biodata. मतलब आपको एप्लीकेशन लिखना है लेकिन आपका बायोडेटा उसमें मेंशन नहीं करना। सिचुएशन वैकेंट, ये एक तरह की ऐड होगी। किस तरह से, सिचुएशन कंपनी में खाली है, मतलब जगह खाली है। वांटेड एन असिस्टेंट टीचर, क्या एडवर्टाइजमेंट होगी कि एक टीचर चाहिए, या फिर वो बोल सकता है कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, या फिर एक और पोस्ट का हम नाम ले सकते हैं जैसे कि HR एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में आपको क्वेश्चंस आएंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव पास BA या MA B.Ed, ठीक है। या फिर इंजीनियर का अगर है तो उसकी क्वालिफिकेशन BA या MA तो नहीं होगी, तो उसकी क्या होगी, BE इन कंप्यूटर। या अगर HR के लिए क्वालिफिकेशन अगर वो चाहेगा तो क्या वो लिखेगा कि BA और ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट, BA हो, BSc हो या BCom, BBA हो, तो इस तरह का ग्रेजुएशन चाहिए। और एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। काय के अंदर PGCHRM इस तरह का एक सर्टिफिकेट होता है 1 ईयर का, जो काय के अंदर होता है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ह्यूमन रिसोर्सेस। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम सबसे पहले ईमेल जो है असिस्टेंट टीचर के लिए ही लिखेंगे, और जो ईमेल हमको दिया गया है क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन में हम ईमेल डालेंगे। हमारा ईमेल है npvujuniorjr मतलब .collegeschool@gmail.com, और सब्जेक्ट के कॉलम में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट टीचर। फिर हम मेन बॉडी बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, ये हम एड्रेस करते हैं अथॉरिटी को। फॉर्मल लेटर के अंदर हम लिख सकते हैं सर, और अगर हमको पता नहीं है तो ऑब्लिक करके हम मैडम भी लिख सकते हैं, सर मैडम। सर मैडम की जगह हम डियर सर या मैडम भी लिख सकते हैं। याद रहे कि हमारा पंक्चुएशन सही होना चाहिए। डी जो है डियर का वो कैपिटल, और डियर सर या मैडम के बाद कॉमा लगना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि पहले पैराग्राफ में हम किन बातों को मेंशन करना होगा। कि फर्स्ट पैराग्राफ, रीजन फॉर योर ईमेल, मतलब आप जो ईमेल भेज रहे हो वो किस वजह से भेज रहे हो, उसका रीजन हमको पहले पैराग्राफ में बताना होगा। वेयर यू केम टू नो अबाउट द जॉब, मतलब जॉब के बारे में आपको कहाँ से पता चला, किसी पेपर से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी सोशल वेबसाइट से, समवेयर एल्स। तो ये आपको वहाँ पहले ही मेंशन करना पड़ेगा। और कोई अगर इश्यू है तो वो भी मेंशन करना। मेंशन जॉब टाइटल्स इफ इट इज अ जॉब एप्लीकेशन। जॉब टाइटल उसमें होना चाहिए। जॉब टाइटल क्या है फिलहाल हमारा, असिस्टेंट टीचर। तो हम सेंटेंस कुछ इस तरह लिखेंगे, आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेट, ऑन योर वेबसाइट। ये तीनों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट जो है मेरे ख्याल से वो होगा ऑन योर वेबसाइट, क्योंकि हर एक कंपनी की, हर एक स्कूल की अब आजकल एक वेबसाइट है, और वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो ऑथेंटिक रहती है। तो हम सेंटेंस लिखेंगे, आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट ऑन योर वेबसाइट and wish to apply for the post of an assistant teacher. In second para, you must mention the important qualification relevant to the job in brief. Only main points should be written. Detail will be mentioned in the curriculum vitae, CV जिसको हम कहते हैं, further type of letter mention in detail। हाँ, तो हमने देखा कि सेकेंड पैराग्राफ में हमको क्या करना होगा, क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है उसको ब्रीफ में मेंशन करना, और दूसरा जो लेटर होता है अपार्ट फ्रॉम द जॉब एप्लीकेशन, वहाँ पे डिटेल में तो जो भी इश्यूज उस लेटर से हमको उठाने हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो मेंशन करनी पड़ेगी डिटेल। और यहाँ हमारी क्वालिफिकेशन हम CV में
मेंशन कर सकते हैं डिटेल में, अगर हमको क्वेश्चन में लिखा हो कि उसे सीवी को मेंशन, अगर नहीं तो हमको वहाँ सीवी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको सीवी नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे आई हैव पास्ड एमए एंड रिसेंटली बीएड फ्रॉम द संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती। आप किसी और यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर नाम ले सकते हो। I have 1 year experience of teaching at Falcon International School. हम थर्ड पैराग्राफ में हमको लिखना होगा conclude your email by thanking your employers। मतलब जिसको हम ये ईमेल भेज रहे हैं उस कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर हमने एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। काहे के लिए? फॉर कंसिडरिंग यू फॉर द पोजीशन, इंडिकेट दैट यू आर ईगर टू मीट। मतलब आपके सेंटेंस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे जाहिर हो, क्या जाहिर हो, इंडिकेट दैट यू आर ईगर टू मीट। आपके राइटिंग में, आपके सेंटेंस में ये महसूस होना चाहिए एम्प्लॉयर को कि आप क्या हो, ईगर हो, मिलने के लिए ईगर हो, इस जॉब को लेके पैशनेट हो। आगे बढ़ते हैं। फिर इस एप्लीकेशन के ज़ेरे तहत हम हमारा सेंटेंस, हमारा थर्ड पैराग्राफ कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं। गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन योर esteemed institution, I'll strive hard for your satisfaction. I hope for an early call for the interview. Details are given in CV for your perusal. फिर हमारा होगा क्लोजर। क्लोजर में हम लिख सकते हैं yours truly। ट्रूली की स्पेलिंग ध्यान से लिखना, जैसे ट्रू में हम ई लिखते हैं और ट्रूली में नहीं लिखते। yours sincerely, yours truly, yours faithfully, इस तरह का सेंडर सिग्नेचर हम देंगे। और उसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और फोन नंबर। यहाँ मैं सिर्फ उसको XYZ से दिखाया। एक टीचर के लिए एप्लीकेशन तैयार करें। इन केस अगर हम पोस्ट चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस हमारे एप्लीकेशन में आते हैं हम देखेंगे। पहले रेड में जो लिखा था पोस्ट, वो अब हो गया है पिंक। और पोस्ट का नाम कंप्यूटर इंजीनियर। ऑब्वियसली अब हमारा ईमेल बदल जाएगा, जो दिया होगा वही हमको लिखना होगा। यहाँ लिखा है फॉल्कन इंजीनियरिंग वर्क्स @yahoo.com। और हमारा सब्जेक्ट भी बदल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर। हमारा सैल्यूटेशन वही रहेगा, डियर सर, मैडम। और हमारा स्टार्ट भी गालिबन उसी तरह से होगा। आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट on your website and wish to apply for the post of a computer engineer. I have passed, अब हमारा हो जाएगा BE in computer from संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी, या आप कोई और यूनिवर्सिटी का भी नाम ले सकते हो। एक्सपीरियंस के लिए हमको सेंटेंस भी थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे I have 1 year experience of developing software for FalconNet. FalconNet I mean to say Falcon कोई दूसरी कंपनी है, आप समझ लो। Falcon इंजीनियरिंग वर्क्स अलग है और Falcon नेट अलग, ठीक है। तो वहां पे 1 साल का इनको एक्सपीरियंस आया है। प्रोजेक्ट का डिटेल दे रहे हैं। द प्रोजेक्ट वाज फिल्म मेकिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर अमरावती। फिर हमारा थर्ड पैरा हो सकता है उसी तरह गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन योर टीम। अब यहाँ कंपनी की जगह आई मीन टू से जहाँ हमने इंस्टीट्यूशन लिया था वहां पे आप फॉर्म ले सकते हैं, कंपनी लिख सकते हैं, आगे सेंटेंस वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। आई विल स्ट्राइव हार्ड फॉर योर satisfaction. I hope for an early call for the interview. Detail are given in CV for your perusal. Yours truly, या फिर आप लिख सकते हैं yours sincerely XYZ। मैंने बता चुका हूँ कि आप फोन नंबर वगैरह सब लिख सकते हो। अब हमारा पोस्ट का नाम अगर HR एग्जीक्यूटिव होता है तो देखो किस तरह की चेंजेस सामने आएंगे। सबसे पहले हमारा ईमेल एड्रेस बदल जाएगा, वो होगा शायद या फिर जैसा कोई Falcon Investment @hotmail.com। आपको पता है कि जैसे gmail.com है वैसे याहू है और हॉटमेल है और भी बहुत से। और हमारा सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ HR एग्जीक्यूटिव। क्वालिफिकेशन भी तब्दील हो जाएगी। देखो यहाँ पर सेंटेंस I have passed BA, BSc, BCom or BBA. You can say any graduate and I have recently passed PG CHRM 1 year postgraduate certificate in human resources management
और एक्सपीरियंस भी बदल कर लिखना होगा, जैसे कि आई हैव 1 year एक्सपीरियंस एट एलीट इन्वेस्टमेंट, द प्रोजेक्ट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज नीड्स। बाकी एज इट इज होगा, जिसके गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन योर स्टीम, अब कंपनी भी ले सकते हैं हम। आई विल स्ट्राइव हार्ड फॉर योर सेटिस्फेक्शन, आई होप फॉर एन अर्ली कॉल फॉर द इंटरव्यू, डिटेल आर गिवन इन CV फॉर योर perusal। फिर उसी तरह हमारा कंक्लूजन होगा, योर्स ट्रूली और सिंसियरली, और XYZ के तहत हम लिख सकते हैं हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर, एड्रेस डिटेल वगैरह। तो हमने देखा कि किस तरह से हम थोड़ी सी रद्द-बदल के बाद अलग अलग पोस्ट के लिए लेटर तैयार कर सकते हैं। हमने देखा कि 3 हमने अलग अलग पोस्ट के लिए लेटर तैयार किया। तो अगर आप गौर करेंगे तो कौन से सेंटेंस परमानेंट रहते हैं और कौन से सेंटेंस के अंदर वेरिएशन आता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप बेहतर तरीके से ईमेल लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू।